आफ्टरनून गाइस, आई नो मैं बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज मैं नॉर्मली पढ़ रही थी तो आई थॉट कि मैं वीडियो बनाऊँ उस पर। सो दिस इज़ चेन रूल। ओके, चेन रूल रियल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 4 अगर MGPRU का देखें, ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक है। उसमें मैंने एक थ्योरम है, स्टेटमेंट पहले मैंने देखना चाहा तो ढंग से मिला नहीं, तो दिस वाज द स्टेटमेंट इन आर कृष्णास बुक, तो मैंने वहाँ से नोट डाउन किया है। ओके, सो अगर एफ हमारा कंटिन्यूस है ऑन आई इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, मतलब कोई इंटरवल है उस पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है इनटू आर। ओके, एंड एक जी भी फंक्शन है, उसका अलग इंटरवल है, ये आई स्टार लिखा है, उसका अलग इंटरवल है, उसमें एफ आई भी आता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन लिया है जी जिसमें हमारा ये आई भी आता है। ओके, नाउ अगर ये कंटिन्यूस है और ये भी एक फंक्शन डिफाइंड इंटरवल पे, तो लेट कर लिया हमने कि हमारे पास एक फंक्शन है फाई। ओके, फाई भी एक फंक्शन है विच इज़ ऑल्सो इन इंटरवल आई, मतलब एफ भी इंटरवल आई का है, जी इंटरवल आई स्टार में है। ओके, एक फाई फंक्शन है डेट इज़ ऑल्सो इंटरवल आई इंटू आर। अब जो फाई एक्स है, ठीक है, हमने लेट किया है, तो फाई एस इज इक्वल्स टू GOF(x). ओके, तो जब ये ऑपरेट कर रहे हैं इसमें, तो हम इसको GF(x) लिख सकते हैं ना, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो ये एक एक्स फंक्शन जो है, मतलब एक्स जो वैल्यू है वो एक इंटरवल आई से ही है। ओके, तो अगर मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया है, तो इफ़ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो अगर कोई वैल्यू एक्स नॉट है, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इन एफ एक्स नॉट एक इंटीरियर पॉइंट है इसी इंटरवल में। ओके, इंटीरियर पॉइंट है इसी इंटरवल में। ओके, देन थर्ड इज इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। ओके, मतलब एफ डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट पे, जी भी डिफरेंशिएबल एक्स नॉट पे, देन फाई भी डिफरेंशिएबल होगा एक्स नॉट पे। दैट वी हैव टू प्रूव कि मेरे पास एक इंटरवल है 8 कॉमा बी, उसमें एक मैंने ओपन इंटरवल में पॉइंट ले लिया एक्स नॉट। ठीक है, एफ एक्स नॉट एक इंटीरियर पॉइंट है इंटरवल आई का, मतलब इंटरवल आई में एफ एक्स नॉट भी एक फंक्शन अगर पुट करूँगी एक्स नॉट तो वैल्यू रहती है। एफ डिफरेंशिएबल है, जी डिफरेंशिएबल है, तो मुझे बस ये प्रूव करना है फाई भी डिफरेंशिएबल होगा। और फाई डैश एक्स नॉट का वैल्यू कितना होगा, फाई डैश एक्स नॉट का वैल्यू होगा GOF डैश एक्स नॉट, क्योंकि फाई एक्स नॉट का वैल्यू, फाई एक्स का वैल्यू GOF एक्स है, तो मैं फाई डैश एक्स नॉट निकालूंगी तो यहाँ GOF एक्स नॉट डालूंगी, उसका भी डैश कर दूंगी। ओके, तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये आएगा G डैश, ठीक है, फंक्शन क्या है एफ एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स नॉट, वही लिख रखा है G डैश एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो स्टार्टिंग विद द प्रूफ क्या है, लेट कर लिया पहले कि चलो एक फंक्शन है वाई एफ एक्स और एक वाई नॉट है एफ एक्स नॉट। ओके, वाई मान लिया एफ एक्स को, वाई नॉट मान लिया एफ एक्स नॉट को। अब हमें गिवन क्या था, इफ़ में सबसे थर्ड कंडीशन यही थी कि मेरा f जो है वो डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट पे, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन फुलफिल करेगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट का वैल्यू एफ डैश एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स के इक्वल आएगा। लैम्डा एक्स कोई कांस्टेंट है, कोई वैल्यू कुछ तो होगी। ठीक है, नाउ अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये इसका प्रोडक्ट हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने लैम्डा को ज़ीरो कराया, अगर लैम्डा ज़ीरो हो गया तो एक्स कहाँ जाएगा, एक्स नॉट पे। ओके, नाउ जी भी डिफरेंशिएबल था, सेम कंडीशन लगा देंगे जी एक्स माइनस जी एक्स नॉट। ओके, सॉरी, जी को मैंने जो फंक्शन था वाई का लिया है, ठीक है, क्योंकि एक्स में मैंने वर्क कर लिया है तो विल वर्क ऑन वाई, तो जी वाई माइनस जी वाई नॉट अपॉन वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू जी डैश वाई नॉट प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वाई। म्यू भी एक कांस्टेंट है। ओके, अब मैंने इसका भी इससे प्रोडक्ट करा दिया तो ये वैल्यू मेरा आ गया। अब ऑब्वियसली म्यू वाई को अगर ज़ीरो कराया, ठीक है, तो वाई का वैल्यू वाई नॉट हो जाएगा। अब मैं अपने फंक्शन पे आती हूँ, जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन हमने जो डिफाइन किया था डेट वॉज GOF एक्स। अब मैं उसकी वैल्यू अगर एक्स नॉट पे लिखूँ, अगर फाई एक्स है तो फाई एक्स माइनस फाई एक्स नॉट लिखूंगी ना, सिमिलरली टू दिस एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट लिखा था, यहाँ मैंने जी वाई माइनस जी वाई नॉट लिखा था। अब मुझे पता नहीं है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो मैंने इसका नीचे वाला पार्ट नहीं लिखा है, मैं सिमिलर मतलब नॉर्मल जी फाई एक्स माइनस फाई एक्स नॉट लेके चली हूँ। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फाई एक्स माइनस फाई एक्स नॉट लेके चली हूँ, तो उसमें अगर मैं वैल्यू डालूँ क्या लिखूँगी, इसको GOF एक्स, इस वाले पार्ट को ना फाई एक्स को, माइनस इस पार्ट को लिखूँगी GOF एक्स नॉट, लिख दिया GF एक्स माइनस GF एक्स नॉट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, एफ एक्स मैंने किसको माना था, मैंने एफ एक्स माना था
y को fx0 माना था, y0 को पुट कर सकते हैं ना। तो अगर मैं इस fx की जगह y पुट कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिमिलरली इस fx0 की जगह y0 पुट कर दूं तो क्या ही दिक्कत हो रही है, तो मैंने नॉर्मली इसको पुट कर दिया है। अब जब मैंने ये वैल्यू इसकी पुट कर दी तो ये वैल्यू तो मुझे गिवन है, जी वाई माइनस जी वाई नॉट क्या होता है, y माइनस वाई नॉट जी डैश वाई नॉट प्लस म्यू वाई, तो मैं इसको पुट कर सकती हूँ। अब ये वैल्यू चल किसकी रही है यही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। ये वैल्यू हमारी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फाई एक्स माइनस फाई एक्स नॉट का वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो, ठीक है, इतना कर लिया। अब y माइनस वाई नॉट तुम्हारा जी डैश वाई नॉट प्लस म्यू वाई आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन से हमारी जो वैल्यू थी वो मैं ये ले आई। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में बेटा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में मेरा था y की जगह अगर मैं वैल्यू देखूँ तो fx था ना, तो मैंने वो पुट कर दिया है फिर से, fx माइनस fx नॉट। देखो y की जगह fx था, y नॉट की जगह fx नॉट था। यहाँ मैंने फिर से इस वैल्यू में y की जगह fx नॉट डाल दिया, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, लिखा रहने दिया। अब कहोगे ये तो वैल्यू ऊपर गिवन है, ये वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, देखो यहाँ है fx माइनस fx नॉट का वैल्यू निकाल लिया था, x माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स प्लस लेमडा एक्स, तो वही पुट कर दिया मैंने, x माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट प्लस लेमडा एक्स, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करा, लिखा रहने दिया। ओके, अब ये वैल्यू जो है वो इसके नीचे जा सकती है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, लेट फाई एक्स माइनस फाई एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट प्लस लैम्डा एक्स जी डैश वाई नॉट प्लस म्यू वाई। अब यहाँ मैंने कंडीशन जब लिखी है जब एक्स एक्स नॉट के इक्वल नहीं है। सपोज अगर मेरा एक्स एक्स नॉट के इक्वल हो जाता है तो एफ एक्स वाई हो गया, एफ एक्स नॉट वाई नॉट हो गया, सिमिलर है ना, एक्स एक्स नॉट हो गया तो म्यू वाई ज़ीरो हो जाएगा, लैम्डा एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो ये लैम्डा एक्स यहाँ से म्यू वाई यहाँ से चला जाएगा, और एक्स एक्स नॉट के इक्वल है तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो फाई डैश एक्स नॉट निकाला मैंने अगर, तो एफ फाई डैश एक्स नॉट कितना आएगा भाई, बस ये वाला टर्म रह जाएगा और ये टर्म रह जाएगा, लिख दिया उसे। ओके, जी डैश वाई नॉट एफ डैश एक्स नॉट, यही दो टर्म्स रह जाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ जी ओ एफ का डैश एक्स नॉट, है ना, तो जी डैश अंदर अगर उसको लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, तो ये आ गई फाई डैश एक्स नॉट की वैल्यू। और दिस इज़ द प्रूफ जो हमको करना था। तो आई होप समझ आ गया होगा, ज़्यादा बड़ी मैंने वीडियो करी नहीं है, लिख रखा था पहले से। इफ़ समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिएगा। ओके, चल देन, बाय बाय।